हे एवरीवन। सोली दोहा को रिपोर्टर्स से बचाने की कोशिश करती है और उसे मास्क पहना देती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो और उसे लेकर लिफ्ट में चली जाती है। रिपोर्टर्स सोचते हैं कितना क्यूट कपल है। लिफ्ट में जाकर दोहा सोली से पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन है और इसलिए तुमने ऐसा किया? सोली कहती है, हाँ मुझे पता है, वो तुम्हारे क्रेडिटर्स हैं। दोहा कहता है, अच्छा क्या उन लोगों ने तुम्हें ये कहा? पर वो कहती है, नहीं, वो लोग तो 502 में रहने वाले लड़के को ढूंढ रहे थे। वो लोग रिपोर्टर्स की आवाज़ सुनते हैं। दोहा अपने घर जाने लगता है पर वो फिर से पासवर्ड भूल जाता है। सोली उसे पकड़कर अपने घर ले जाती है पर तभी रिपोर्टर वहां आ जाता है और सोली को पूछता है, तुम तो उसकी पड़ोस में रहती हो तो तुमने कभी उसे देखा है? सोली कहती है, नहीं, मुझे तो लगा यहाँ कोई रहता ही नहीं, और डोर बंद कर देती है। और वो रिपोर्टर्स लिफ्ट के पास ही बैठ जाते हैं। उसका सब सामान बिखरा पड़ा था तो वो सब जल्दी जल्दी हटाती है और दोहा को कहती है, ये बस आज ही ऐसा था, वरना मेरा घर हमेशा साफ रहता है। दोहा आकर बैठ जाता है और सोली एक एप्पल लेकर आती है। दोहा कहता है, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। सोली कहती है, मुझे भी भूख नहीं है, पर तुम मेरे गेस्ट हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और वो उसे पील करने लगती है पर वो ठीक से नहीं कर पाती तो दोहा उसकी हेल्प करता है और वो उसको स्माइल करके देखती है। दोहा को सोली के नाम का एक पार्सल दिखता है। तब पहली बार उसे उसका नाम पता चलता है तो सोली उससे भी उसका नाम पूछती है। वो जैसे ही बोलने लगता है, सोली कहती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहते। तो वो कहता है, किम सोंगजू। उसने किम दोहा नहीं बोला इसलिए सोली चौंक जाती है और दोबारा उसका नाम पूछती है। वो दोबारा भी किम सोंगजू ही बताता है। दोहा टीवी पर मैच देख रहा था और सोली किम सोंगजू के नाम से सर्च कर रही थी पर उसे सर्च रिजल्ट्स में कुछ भी नहीं मिलता। दोहा जब चैनल चेंज करता है, वहाँ मास्टर्स सन कोरियन ड्रामा चल रहा था। इस ड्रामा की मेन लीड घोस्ट देख सकती है पर जब भी वो हीरो के साथ होती है तब उसे घोस्ट नहीं दिखाई देते। वो हीरो को बताती है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तुम्हारे जैसा मुझे आज तक कोई नहीं मिला। ये सुनकर सोली भी कुछ सोचने लगती है और दोहा की तरफ देखती है। शायद उसे लग रहा था कि दोहा भी उसके लिए स्पेशल है और दोहा के साथ उसकी झूठ सुनने की एबिलिटी काम नहीं करती। वो दोहा से पूछती है, क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते? दोहा कहता है, इस दुनिया में हर कोई कभी न कभी झूठ बोलता ही है। शाओन अभी भी दोहा का घर ढूंढ रही थी और उसे कॉल करती है। दोहा जब रिपोर्टर्स को चेक करने जाता है तो सोली देखती है उसे शाओन का कॉल आ रहा है और वो याद करती है कि दोहा ने तो कहा था वो और शाओन डेट नहीं कर रहे। टीवी पर शाओन का एक एड आ रहा था तो सोली कहती है, तुम्हें शाओन कैसी लगती है? कितनी सुंदर है ना वो? दोहा कहता है, वो एक बहुत अच्छी सिंगर है। सोली कहती है, वैसे नहीं, एज अ गर्ल कैसी लगती है वो तुम्हें? दोहा कहता है, मैंने उसके बारे में उस तरह से कभी नहीं सोचा, वो हमेशा सच ही बोल रहा था। तो सोली को अपनी एबिलिटी पर शक होने लगता है। रिपोर्टर्स अभी भी वहीं पर थे। एक डिलीवरी पर्सन लिफ्ट से बाहर निकलता है तो वो दोहा समझकर उसकी फोटो क्लिक कर लेते हैं और वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, तुम ऐसे कैसे फोटो क्लिक कर सकते हो, और उनको फोटो डिलीट करने के लिए कहता है। और उनके झगड़े में रिपोर्टर का कैमरा टूट जाता है। यहाँ पर कांगमिन आता है एक और इंस्पेक्टर के साथ और इनके झगड़े को बंद करवाता है और कहता है, पुलिस स्टेशन में जाकर ही बात करते हैं। ये सब जब जाने लगते हैं तो लिफ्ट फुल हो जाती है और कांगमिन कहता है, मैं स्टेयर से आ जाऊंगा। वो उस पार्सल को देखता है, उस पर नाम लिखा हुआ था मोक सोली। तभी सोली घर से बाहर आती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वो सोली को बताता है, मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हो गया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं तुमसे ऐसे मिला हूँ। वो घर के बाहर एक लड़के के शूज़ देखकर उसे पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? सोली कहती है, नहीं तो। फिर दूसरा इंस्पेक्टर उसे बुला लेता है और वो जाने लगता है और सोली को कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो सच बोल रहा था। दोहा कहता है, मेरे शूज़ देखकर उसे गलत फहमी हो गई होगी, अगली बार तुम उसे बता देना। और अपने घर चला जाता है। दोकचान अपने छोटे भाई को इंटेरोगेट कर रहा था जो कहता है, शाओन खुद चलकर मेरी शॉप पर आई थी। दोकचान कहता है, वो एक बर्गर शॉप के लिए इतनी दूर क्यों जाएगी? अगर लोगों ने सोचा कि ये एक स्पॉन्सर्ड एड था तो वो कहता है, मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए। और बताता है, मैंने तो बस उसे ये बताया था कि दोहा कहाँ रहता है और सिर्फ इतना बताया था कि वो योनसोदोंग में रहता है। दोकचान पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि वो योनसोदोंग में रहता है? तो वो कहता है, मैंने तुम्हारे जीपीएस लोकेशंस देखी थी। दोकचान गुस्सा होता है तो वो कहता है, दोहा पर हमारे कितने एहसान हैं, मैं उससे बदले में कुछ हेल्प नहीं ले सकता क्या?
दोकचान कहता है हमारे उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है। तो वो किसी विटनेस के बारे में बात करने लगता है, पर दोकचान गुस्सा होकर उसे चुप करा देता है और कहता है इस बारे में फिर कभी कोई बात मत करना। दोकचान दोहा को बता देता है ये सब उसके भाई की वजह से हुआ है। तो दोहा कहता है कोई बात नहीं। दोकचान कहता है ये अजीब है, इतना कुछ हो गया, रिपोर्टर्स यहाँ आ गए और तुमने दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के बारे में भी नहीं सोचा। तुम ठीक कैसे हो? दोहा कहता है शायद उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी नेबर ने मेरी हेल्प की। दोकचान कहता है फिर से? ऐसे तो वो तुम्हारे लिए एंजल बन जाएगी। फिर दोकचान कहता है उसने तुम्हें रिपोर्टर्स से भी बचाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पता है कि तुम किम दोहा हो? दोहा कहता है उसे तो लगता है वो रिपोर्टर्स नहीं बल्कि मेरे क्रेडिटर्स हैं। उसे लगता है मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और उसे तो याद भी नहीं है कि हम 5 साल पहले मिले थे। दोकचान कहता है सही तो है, तुम ही अजीब हो जो तुम्हें वो अब तक याद है। दोहा अपनी मैनेजर से पूछती है ऐसा कोई सवाल है क्या जिसके लिए झूठ ही बोलना पड़े? और बताती है मेरी एबिलिटी काम नहीं करती जब मैं उसके साथ होती हूँ, या तो वो झूठ ही नहीं बोलता या फिर मेरी एबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है। चीहून कहता है हो सकता है तुम्हारी एबिलिटी सिर्फ उस पर काम नहीं करती हो, और कहता है ये तो तुम्हारे लिए सिग्नल है, वो तुम्हारा सोलमेट है। अगर तुम हमेशा झूठ सुनती रहोगी तो तुम किसी को डेट कैसे करोगी? दोहा दोकचान को कहता है मैं कब तक शाओन के साथ काम करता रहूंगा, बहुत सारे सॉन्ग राइटर हैं जो उसके लिए अच्छे गाने लिख सकते हैं। दोकचान कहता है पर तुम तो शुरू से साथ काम करते हो ना? दोहा कहता है शायद इसी वजह से ये सब हो रहा है, और जब मुझे पता है वो मेरे लिए कैसा फील करती है मैं कब तक इग्नोर करूंगा। दोकचान कहता है उसे अभी नहीं बताते हैं, वो अपनी एल्बम को प्रमोट कर रही है, पता नहीं वो कैसे बिहेव करेगी। शाओन डांस प्रैक्टिस कर रही थी, वहाँ पर पार्क मोजिन आ जाता है और वो शाओन को वीकेंड पर एक डिनर के लिए पूछता है। शाओन उसे कुछ बहाना बनाती है। वो कहता है तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम पर लाइन मार रहा हूँ? शाओन उसे कहती है हमें प्रैक्टिस करनी है तो तुम जाओ। इस पर वो गुस्सा हो जाता है और शाओन को कहता है तुम दोहा के बिना कुछ भी नहीं हो, तुम्हें नहीं पता पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो सकता है। सोली दोहा और दोकचान से पार्किंग में मिलती है, हालांकि उसे पता है कि दोकचान कौन है, पर वो फिर भी एक्टिंग करती है कि वो उसे नहीं जानती। दोकचान उसे बताता है कि दोहा ने बताया तुमने उसकी बहुत हेल्प की है। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देने लगता है पर तभी हाथ पीछे कर लेता है और कहता है ये मेरा बिजनेस कार्ड नहीं है। अब वो झूठ बोल रहा था। सोली कहती है तो तुम जी एंटरटेनमेंट में काम करते हो? वो कहता है नहीं, मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। तो सोली उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कभी मेरे टैरो कार्ड कैफे में आना। और दोहा को पूछती है तुम क्या करते हो? तो दोहा और दोकचान एक साथ बोलते हैं। दोहा कहता है म्यूजिक और दोकचान कहता है ये बेरोजगार है। फिर कहता है तुम तो म्यूजिक की स्टडी कर रहे हो। सोली को यहाँ सब समझ आ रहा था। वो पूछती है किस तरह का म्यूजिक? दोकचान कहता है क्लासिकल म्यूजिक, और वो फिर से झूठ बोल रहा था। तो वो दोहा को कहती है क्या तुम्हारा फ्रेंड सच बोल रहा है? दोहा कहता है मैंने क्लासिकल म्यूजिक में स्टडी की थी। और फिर से वो दोहा से कोई भी झूठ सुनने में फेल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दोकचान दोहा को कहता है वो लड़की मुझे अजीब लगी, वो इस तरह से सवाल क्यों कर रही थी? और तुमने ये क्यों कहा कि तुम म्यूजिक में काम करते हो? कुछ और भी तो कह सकते थे ना? दोहा कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं बेरोजगार हूँ? दोकचान कहता है कहीं तुम उसे इम्प्रेस तो नहीं करना चाहते? दोहा कहता है ऐसा नहीं है, वैसे भी उसे लगता है मेरे तो पीछे क्रेडिटर्स पड़े हैं। दोहा एक पार्क में जा रहा था, वहाँ एक लड़का म्यूजिक बजा रहा था तो वो एक इंसिडेंट याद करता है। जहाँ वो एक मार्केट में था, वहाँ कोई पीछे से आकर उसे बोलता है और उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ कुछ लोग उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं हमने तुम्हारी न्यूज़ टीवी पर देखी, तुम एक मर्डरर हो और हम तुम्हें पीटने के लिए आ गए। और उसे बहुत मारते हैं जबकि उनको पता भी नहीं था कि वो सच में एक मर्डरर है भी या नहीं। लोग तो ऐसे ही होते हैं। तभी प्रेजेंट में बोरो पीछे से आकर उसे उसका वॉलेट देता है जो कि गिर गया था, और उसे पहचान लेता है कि ये तो वही लड़का है जिसे हमने गलती से पकड़ लिया था, और उसे सॉरी कहकर उसे कुछ स्नैक्स देकर भाग जाता है। सोली अपने कैफे में होती है जहाँ एक रेस्टोरेंट ढूंढ रही थी और सोचती है मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। तभी बाहर उसे कोई दिखाई देता है और उसके पीछे भागती है, पर वो जब मुड़कर देखता है तो कहती है मुझे लगा कि तुम कोई और हो। और जैसे ही वो मुड़ती है वहाँ पर दोहा खड़ा था। वो जैसे ही जाने लगता है तो कहती है तुम कोई ऐसा मास्क नहीं पहन सकते क्या जो सबसे अलग दिखे? तुम्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। और उसके स्नैक्स देखकर कहती है ओह ट्विस्टेड डोनट्स। दोहा कहता है तुम्हें चाहिए? तो वो पहले तो मना कर देती है, फिर कहती है हाँ मुझे एक चाहिए।
और लेकर खाने लगती है। फिर कहती है, तुमने मुझे ट्विस्टेड डोनट दिया, इसलिए डिनर की ट्रीट मेरी तरफ से। दोहा कहता है, मैं बाहर नहीं खाता। वो कहती है, ये तो सच नहीं है, उस दिन तो तुमने खाया था। तो दोहा कहता है, उस रेस्टोरेंट में बहुत कम लोग थे और वो सूप बहुत ज्यादा टेस्टी था। तो सोली कहती है, अगर मैं कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढूं जहां पर खाना भी अच्छा हो और लोग भी कम हो तो? तब भी वो मना ही कर देता है। फिर सोली कहती है, तुमने उस दिन अपना मास्क हटा दिया था, तुम भी तो बिना मास्क के रहना चाहते हो ना। फिर उसे कहती है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, क्या पता मुझे कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए, या फिर अगर वो क्रेडिटर्स फिर से आ गए तो मैं तुम्हें बता दूंगी। दोहा उसे अपना नंबर दे देता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दोहा की मॉम एक लेडी के साथ लंच कर रही थी जो उसे कहती है, शाओन के कॉन्सर्ट की टिकट से चेयरमैन बहुत खुश था, तुम्हें वो कहाँ से मिली? तो वो कहती है, मेरा एक जानकार इंडस्ट्री में काम करता है। वो लेडी कहती है, तुम्हें इस बार गवर्नर के लिए नॉमिनेट होना चाहिए। इस पर दोहा की मॉम कहती है, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं अपना बेस्ट करूंगी। तो वो लेडी उसे पूछती है, तुम्हारा बेटा अभी भी जर्मनी में ही है ना? तो वो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है। इस पर वो लेडी कहती है, मेरा तो तुम्हें फुल सपोर्ट है, पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उस केस को याद रखे हुए हैं। अगर बॉडी मिल गई होती तो वो केस कब का बंद हो चुका होता। दोहा की मॉम तुरंत कहती है, वो बॉडी कभी नहीं मिलेगी, उसे तो समुद्र में मछलियों ने भी खा लिया होगा। यहाँ ऐसा फील होता है कि दोहा की मॉम एक बहुत ही बुरी इंसान है। सोली अपना कैफे बंद करने वाली थी और बोर्ड हटा रही थी, तभी कांगमिन आकर उसकी हेल्प करता है। वो उससे ठीक से बात नहीं करती तो वो कहता है, मेरी वजह से तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो क्या? वो कहती है, हाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसे सॉरी बोलता है। वो कहती है, सॉरी किस बात के लिए? मुझे प्रपोज करने के 1 महीने बाद ही अपना मन बदलने के लिए और ब्रेकअप करते ही शिफ्ट हो जाने के लिए? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे? तुमने अपना फोन नंबर भी बदल लिया और कहीं और चले गए। वो कहता है, मैं तुमसे नफरत कभी कर ही नहीं सकता। वो कहती है, तुमने मुझे पिछले 3 साल में एक बार भी कॉल नहीं किया और अब अचानक से मिलते ही तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो और कह रहे हो तुमने मुझे मिस किया। वो कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, मैंने बहुत लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। सोली कहती है, इतना ही टाइम था तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो कहता है, अगर मैं ऐसा करता तो क्या तुम मुझसे मिलती, और क्या पता तुम किसी और को डेट कर रही होती। तो वो कहती है, हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो वो पूछता है, कितने टाइम से डेट कर रहे हो और क्या वो अच्छा है? सोली कहती है, हाँ हमें कुछ टाइम हो गया है और वो बहुत अच्छा है। तभी दोहा वहां आ जाता है। कांगमिन पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? और सोली कहती है, हाँ। दोहा कहता है, मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ देखा तो मैं वरिड था, और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर कांगमिन सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है। सोली दोहा का हाथ छोड़ने लगती है पर वो कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। वो उसका हाथ पकड़े हुए ही घर की तरफ जा रहा था और कहता है, क्या तुम्हारे मना करने पर भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आता रहता है? सोली कहती है, ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। वो कहता है, तो तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसे अवॉइड मत करो और उससे साफ साफ बात करो। दोहा जैज क्लब में पियानो बजाता है। उसके बाद ओनर कहता है, पक्का आज तुम तुम्हारी पड़ोसी की वजह से लेट हुए होगे। दोहा कहता है, आपको कैसे पता? वो कहता है, मुझे लग रहा था कि कुछ तो चल रहा है, जैसे तुम उस दिन बिना सनग्लासेस के भी भीड़ में चले गए थे। तो बताओ क्या चल रहा है? तुमने अभी तक हाथ भी पकड़ा? दोहा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है, वो तो तुम्हारे पड़ोस में ही रहती है, कितना अच्छा है ना, तुम्हें उसे देखना हो तो बस दरवाजा खोलना है। दोहा कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है, मैं 20 साल से जैज में हूँ तो मैं बता सकता हूँ। दोहा कहता है, इसका जैज से क्या लेना देना? तो वो कहता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुकचान अपनी कार पार्क कर रहा था, वहाँ एक और कार उसका पीछा कर रही थी। वो आता है और कहता है, बाहर निकलो, और उसमें से निकलती है शाओन। वो कहता है, तुम एक अलग कार लेकर आओगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अब तुम मेरा पीछा भी कर रही हो, तुम्हें लगा मैं दोहा से मिलने आया हूँ? वो कहती है, मैं बस उसे देखना चाहती हूँ। दोकचान कहता है, दोहा तो अब तुम्हारे साथ काम भी नहीं करना चाहता, वो तो डायरेक्टली तुम्हें बताना चाहता था, पर मैंने कैसे तो उसे रोका है। शाओन कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं दोहा के बिना कुछ भी नहीं हूँ और उसे भी मेरी जरूरत है। वो कहता है, मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों एक साथ ही काम करो, पर उसने अपना मन बना लिया है। मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा, इसलिए तब तक तुम ऐसा कुछ भी मत करना। और वो शाओन के ड्राइवर को बुलाकर उसे घर भेज देता है। शाओन एक इंसिडेंट याद करती है जहाँ वो एक ऑडिशन दे रही थी। वो बहुत अच्छा गाती है तो इंटरव्यूअर उसे आकर कहता है, तुम्हारी आवाज तो बहुत दमदार है। वो खुश होती है पर वो कहता है, शायद तुम मोटी हो इसलिए। और बाकी सुंदर लड़कियां जो अच्छा भी नहीं गा रही थी उनकी तारीफ करता है। यहाँ शाओन को बहुत बुरा लगता है। वो बाहर बैठकर सिगरेट पीने वाली थी, तभी दोहा आ जाता है और उसके हाथ से सिगरेट छीन लेता है और कहता है, तुम्हें गाना नहीं गाना है क्या? तो वो रोती है और कहती है,
एक तुम ही हो जो कहते हो मैं गा सकती हूँ। दोहा कहता है, और तुम अकेली ऐसी हो जो मेरे गानों को अच्छी तरह से गा सकती हो। वो कहती है, मैं बहुत बड़ी बनना चाहती हूँ और तब तुम्हारा नाम लूंगी जब मुझे अवार्ड मिलेगा। और बहुत रोती है। सोली अपने कैफे में बैठी एक कार्ड देख रही थी। उसकी मैनेजर कहती है, ये तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, जो कि सडन चेंज को प्रेडिक्ट करता है, जो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। ये मास्क वाला लड़का है ना जिसके बारे में तुम सोच रही हो, तुम उसके साथ ड्रिंक क्यों नहीं करती? सोली कहती है, वो तो चिकन के साथ कोल्ड ड्रिंक पीता है। शाओन का एक ऑटोग्राफ इवेंट होता है, वहाँ चिहून भी आया होता है और उसके हाथ में कुछ था। जब शाओन आती है सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, पर चिहून उसे देखकर सोचता है इसकी आंखें सैड हैं। जब वो ऑटोग्राफ लेने जाता है तो उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? और उसे वो एग दिखाता है। पर वो कहती है, सब फैंस को याद रखना मेरे लिए मुश्किल है, क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? जैसे ही वो लेने लगती है वो कहता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा है। फिर वो कहता है, कुछ हुआ है ना, तुम रोई थी? शाओन कहती है, क्या? तभी बॉडीगार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। सोली दोहा को एक मैसेज करती है, उसमें कहती है, मैंने एक रेस्टोरेंट देखा है जहाँ बहुत कम लोग आते हैं, और अब तुमने मेरा मैसेज पढ़ ही लिया है तो मैं लिफ्ट के बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दोहा सोचता है, मैंने तो इसे हाँ भी नहीं कहा था। वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं और दोहा को खाना बहुत अच्छा लग रहा था। सोली कहती है, देखा, तुम तो बाहर भी खाना खा सकते हो। वहाँ एक कपल था जो दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे। सोली दोहा को कहती है, क्या तुम मुझे एक बार झूठ बोल सकते हो? तुम मुझे कहो कि मैं सुंदर हूँ। दोहा उसे देखता है और कहता है, तुम सुंदर हो। और वो यहाँ भी सच बोल रहा था। सोली कहती है, ड्रिंक करें? दोहा कहता है, मैंने ड्रिंक करना बंद कर रखा है। जब तुमने मुझे पार्किंग में ड्रिंक किए हुए देखा था तब मैंने पहली बार ड्रिंक की थी। वो कहती है, तुमने ड्रिंक करना बंद क्यों किया? वो कहता है, एक बार ऐसा कुछ हुआ था जब मैंने इतनी ड्रिंक कर ली थी कि वो मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी हो। फिर वो उसे कहती है, तुमने कहा था ना तुम म्यूजिक करते हो, क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकते हो? तभी उसे शाओन का कॉल आता है और वो कहती है, फाइनली तुमने फोन उठाया। वो जैसे ही फोन कट करने वाला था वो कहती है, फोन कट मत करना वरना मेरी आवाज सुनने का आखिरी चांस तुम गंवा दोगे। वो कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है, ये सोचकर कि मैं तुम्हारे साथ गाना नहीं गा पाऊंगी मुझे यूजलेस फील हो रहा है। थैंक यू मुझे अब तक झेलने के लिए। और फोन कट करके अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। दोहा वहाँ से भागता है और दोकचान को फोन करके पूछता है, शाओन कहाँ है? वो उसे बताता है उसका तो शेड्यूल है गांगनुंग में। और दोहा को याद आता है गांगनुंग में ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने अपनी जान दे दी थी जब दोहा ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वो दोकचान को कहता है, उसने कहा कि वो मर जाएगी और उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और उसका फोन भी गिर जाता है। तभी सोली वहाँ आती है और वो उसे पूछती है, क्या हुआ? वो वहाँ से भागता है और सोली उसका फोन लेकर उसके पीछे भागती है। वो कार ड्राइव करने वाला था पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। सोली कहती है, इस कंडीशन में तुम ड्राइव नहीं कर पाओगे, मैं ड्राइव करती हूँ। दोहा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी तो वो कहती है, पहले तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए था क्या? दोहा कहता है, तुम प्रॉमिस करो इसे सीक्रेट ही रखोगी। मैं सॉन्ग राइटर किम दोहा हूँ और अभी शाओन से मिलने जा रहा हूँ। वो कैसी भी कंडीशन में हो प्लीज फोटो मत क्लिक करना और रूमर मत फैलाना। सोली कहती है, शाओन का तो मैनेजर भी है ना और बहुत सारे लोग हैं उसके आसपास, तुम किसी और को उसे चेक करने के लिए नहीं कह सकते क्या? दोहा कहता है, अगर तुम्हें यही सब कहना है तो बाहर चले जाओ, मैं ड्राइव कर लूंगा। शाओन एक बीच पर थी और उसने अपनी सैंडल्स उतार दी थी। दोहा उसे देखता है तो फिर से उसे वही इंसिडेंट याद आता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश कर रहा था जो मर जाना चाहती थी। दोहा भागकर शाओन के पास जाता है और उसे ले आता है। दोहा शाओन के मैनेजर को बुलाता है और शाओन सोली को देखती है। वो दोहा से पूछती है, ये कौन है? दोहा उसे कुछ बताता नहीं तो वो कहती है, फिर तो मुझे मर ही जाना चाहिए था, मैं मरना चाहती थी। पर सोली को पता चलता है कि यहाँ वो झूठ बोल रही है। दोहा उस पर चिल्ला कर कहता है, यहाँ से जाओ, और वो रोते हुए चली जाती है। वापिस जाते हुए भी दोहा की हालत खराब ही थी। सोली उसे सोने के लिए कहती है और वो सो जाता है। घर पहुंचने पर सोली उसे जगाने की कोशिश करती है। दोहा सपना देख रहा था जहाँ उसकी इंटेरोगेशन चल रही थी। इंस्पेक्टर उसे पूछ रहा था, तुमने ही उसे मारा है ना? क्या तुमने पहले से ही हथियार तैयार करके रखा हुआ था? और वो नींद में बोल रहा था, मैंने उसे नहीं मारा। और सोली को पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।